Good morning, student. Today's topic is position of image plane and magnifications by a spherical refracting surface. तो हमने एक spherical refracting surface consider कर लिया है. Suppose this is the spherical refracting surface. ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. इधर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर कर लिया, ये आपने μ2 कंसीडर कर लिया. यहाँ पर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया ओ डैश. यहाँ से ये रे इंसिडेंट करवा दिया आपने. ये आपके पास पॉइंट P है जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शंस, और ये यहाँ पर रिफ्रैक्शंस टेक्स प्लेस कर गया आपके पास. ये आपके पास इमेज फॉर्मेशंस है आई. इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने आई डैश. ये जो हाइट है आपके पास ये y2 है. ये ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया है y1 है. ये आपके पास u डिस्टेंस है. ये आपके पास डिस्टेंस है v इमेज के लिए. तो ये थी, ये P पॉइंट है जस्ट बिफोर द रिफ्रैक्शंस, और Q पॉइंट है जस्ट आफ्टर द रिफ्रैक्शंस. ओ डैश जो पॉइंट है, यहाँ पर मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो λ1, y1 है. जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं λ2 और y2. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. यहाँ पर P पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं λ डैश y डैश है, और जो Q पे कोऑर्डिनेट्स हैं λ डबल डैश y डबल डैश कोऑर्डिनेट्स हैं. U आपका ये यहाँ से आप डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट आपके पास नेगेटिव रहेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस. टुवर्ड्स राइट क्या रहेंगे आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट. ये V जो रहेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस क्या रहेगा पॉजिटिव. तो हमने ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स लिखी, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स बिटवीन O डैश एंड P. ट्रांसलेशनल हमने पहले ही बताया था कि मीडियम चेंज ना होता हो. तो O डैश से P तक कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए आपके पास आपने यूज की λ डैश y डैश इज इक्वल टू 1. ये नहीं आएगा आपके पास, 1 D होता था. यहाँ पर जो डिस्टेंस है U है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 0, 1. ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके λ1 और y1. ये कोऑर्डिनेट्स राइट कर दिया हमने. फॉर रिफ्रैक्शन एट P, अब P पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शंस हुआ है, तो उसके लिए जो मैट्रिक्स लिखोगे आप तो λ डबल डैश y डबल डैश आपके पास जो स्टैंडर्ड है 1 माइनस ऑफ P. P इज़ द पावर. P क्या है यहाँ पर पावर है, λ डैश y डैश आपके पास. अगेन फॉर ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स बिटवीन Q एंड I डैश, क्योंकि यहाँ पर O डैश से P तक आपका ट्रांसलेशन था, कोई चेंज नहीं हुआ था, मीडियम सेम था आपके पास. जब P से यहाँ पर आए Q के लिए तो वहाँ पर आपका मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शंस हुआ. तो Q डैश के जो कोऑर्डिनेट्स थे λ डबल डैश y डबल डैश आपने पुट किए, मीन्स आउटपुट मैट्रिक्स बोल सकते हो. आपके P पे जो कोऑर्डिनेट्स थे λ डैश y डैश थे, इनपुट कोऑर्डिनेट्स थी. ये आपकी रिफ्रैक्शंस की मैट्रिक्स होती है. अब Q से I डैश पे आया है आपके पास रिफ्रैक्शंस होने के बाद, तो यहाँ पर भी सेम मीडियम है, तो यहाँ पर भी जो आप यूज़ करोगे ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स यूज़ करोगे. तो आपके पास λ2 y2 इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स यूज की 1, 0. यहाँ पर जो सेपरेशन है वो आपके पास ये रहेगी. कोऑर्डिनेट्स आपके पास λ डबल डैश y डबल डैश. तो अब आप यूज़ करवा दोगे. यहाँ पर λ डबल डैश y डबल डैश की ये वैल्यू पुट करोगे, λ डैश y डैश की ये वैल्यू है आपके पास. तो लास्ट जो इक्वेशंस आई है अब वो रिलेशंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम
above relations we have lambda टू y2। फर्स्ट आपके पास 1 v बाई म्यू टू 0 1 लैम्डा डैश वाई डबल डैश की ये वैल्यू रही मैट्रिक्स आपके पास 1 माइनस पी 0 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू है हमारे पास ये रही 1 माइनस का u डिवाइड बाई म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 और 1 और आपके पास लैम्डा 1 और y1। अब फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किसके साथ की तो 1 आ जाएगा आपके पास, इसके साथ करोगे तो 0, तो फर्स्ट आपके पास ये आ चुकी। सिमिलरली अब आपके पास इसके लिए करोगे -1, ये आपके पास माइनस पी आ जाएगी। सिमिलरली इसके साथ v बाई म्यू टू 1 की 0 के साथ तो 0, ये आपके पास माइनस पी वी बाई म्यू टू और आपके पास इसके साथ इसके साथ +1 आ जाएगा माइनस u बाई म्यू 1 1। सिमिलरली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्मेशंस है 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1 माइनस ऑफ पी आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बचा v बाई म्यू टू 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1 माइनस ऑफ u बाई म्यू 1। यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 माइनस पी वी बाई ऑफ म्यू 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स अलग रहेंगे, ये इकट्ठा एक कोऑर्डिनेट्स रहेगा, इसके लिए a22 बोल सकते हो, ये a12 था a22 रहेगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास लैम्डा 1 और y1 आ चुके। नेक्स्ट जब इसको सोल्व आउट किया हमने तो y2 जो कोऑर्डिनेट्स आया आपके पास y2 आप इसके लिए लिख रहे हो लैम्डा 2 y2, तो y2 दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस v बाई म्यू 2 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1 माइनस ऑफ u बाई म्यू 1 ब्रैकेट क्लोज लैम्डा 1 प्लस 1 माइनस पी वी डिवाइड बाई म्यू 2 और आपके पास y1 ये आ चुका। लेट अस एन एक्सियल ऑब्जेक्ट दैट इज फॉर y1 इज इक्वल टू 0। तो इमेज के लिए भी जो रहेगी इमेज प्लेन इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशंस y2 आल्सो भी 0। तो आपके पास जो इक्वेशंस बची v बाई म्यू 2 1 प्लस ऑफ पी यू बाई म्यू 1 माइनस ऑफ म्यू 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 आपका 0 नहीं होगा, तो ये इक्वेशंस क्या रहेगी आपके पास 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1 माइनस ऑफ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो u बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v बाई म्यू 2 बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1। इसको इधर ले आओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दोगे म्यू 2 बाई v म्यू 1 बाई u 1 प्लस पी यू बाई म्यू 1 आपके पास ये आ चुकी। तो म्यू 2 माइनस v म्यू 1 बाई u ये आपने ओपन कर दी, तो इसको इधर लेके आओगे तो माइनस साइन के साथ इधर दो टर्म बचेगी आपकी p, और p पावर क्या थी आपके पास म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई
आर। ये एक इक्वेशंस फॉर्मेशंस कर जाएगी आपकी, ये थी आपके पास। तो इमेज प्लेन के लिए आपने लिखी λ2 y2 1 प्लस पी यू वाई μ1 माइनस ऑफ पी 0 1 माइनस वी पी वाई ऑफ μ2 λ1 y1 आपके पास। तो y2 अगर यहाँ से लिखते हो तो λ1 ये 0, ये आपके पास टर्म आ जाएगी 1 माइनस वी पी बाई μ2 y1 आपके पास। तो मैग्निफिकेशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो वो क्या हो जाएगी y2 बाई y1 1 माइनस वी पी बाई ऑफ μ2, दिस इज द मैग्निफिकेशन। ये क्या आएगी, मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारी। तो ये आज का यही था आपके पास आर्टिकल। थैंक यू।